7 है और अब हम बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो पहले के पार्ट्स को आप जरूर देखें, किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिलेशन करंट से होता है, किस प्रकार से उसके डायरेक्शन को दिखाया जाता है, ये सब बातें आपको जाननी होंगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। तो इसके पहले हम लोगों ने एक लूप का बात किया था, इस प्रकार से एक लूप को बनाया था और उस लूप में कैसे करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को एक दूसरे से रिलेट किया था। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि यदि इस एक लूप को ले लिया जाए इस प्रकार से और इसको टर्न बाय टर्न घुमाया जाए स्प्रिंग की तरह, ऐसे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। और इसमें किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अ क्वाइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, तो हम लोगों ने एक लूप देखा था, एक सर्कुलर टर्न देखा था, और कई सर्कुलर टर्न वाले एक क्वाइल को आपको बनाना है ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज करना है। रैप्ड क्लोजली इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न आते जाएगा कि व्हाट इज सोलेनॉइड। The pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid is shown here। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वह एक खास पैटर्न में बनता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एक लूप में किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं। तो जब एक एक लूप का ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपस में इंटरेक्ट करेगा तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर पैटर्न दिखेगा। तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, ये वीडियो से ज़्यादा समझ में आता है। जैसे कि मान लीजिए एक लूप है, ये एक लूप मैंने बनाया, आप देख सकते हैं ये ड्राइंग उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन एक लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं। ये इस प्रकार से होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसका कोई खास डायरेक्शन है ये आप देख सकते हैं। और ये पूरे में बन रहा है, ये मैंने आपको बार बार बताया, ये पूरे वायर में बन रहा है, सिर्फ दो जगह दिखाया जाता है वैसा नहीं है। जैसे मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरे में इस प्रकार से ये बन रहा है, ये मैंने आपको दिखाया है। तो अब हम लोगों को क्या समझना है कि यदि ये कई टर्न लिया गया है, मतलब इस लूप को हम लोग एक क्वाइल बना दे रहे हैं इस प्रकार से, तो ये जब यदि क्वाइल बन जा रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब यदि देखिए ये एक लूप हो गया, दूसरा लूप, इस प्रकार से यदि लूप को मिलाते मिलाते यदि हम लोग क्वाइल बनाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि प्रत्येक लूप में अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। मान लीजिए इस लूप में इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये सब लूप आपस में पास पास में हैं, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये लूप्स आपस में क्या है, बहुत पास पास में है। इस प्रकार से इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के कारण ये फिर पैरेलल लाइंस का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेगा आपको, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगा। क्योंकि देखिए इस प्रकार से ये मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं एक लूप के, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दूसरे लूप के। तो यहाँ पर ये इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करके ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है कंसेंट्रिक, ये फिर सीधा हो जाएगा। ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो लूप है, एक एक लूप उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है आपस में इंटरेक्ट करेगा, और इस प्रकार से एक कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा जिसका कोई खास डायरेक्शन भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यही वायर ये बाहर आ रहा है इस प्रकार से, ऐसे ये लूप बन रहा है, ये वायर है, ऐसे टर्न्स बन रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया, ये वायर हैं, और ये वायर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कंसेंट्रिक इस प्रकार से बनेगा। तो ये आपस में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर ये इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन के कारण फिर ये पैरेलल लाइंस बन जा रहे हैं इस प्रकार से। आप देख सकते हैं
ये वायर है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बन रहा है और ये आपस में क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, जिसके कारण एक कंबाइंड फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही है सोलेनोइड। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। तो आपको यहाँ पर ये जो लूप है उससे हम लोगों ने एक कॉइल बनाया है और फिर इसके पैटर्न को देखा, तो आप देख सकते हैं खास पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस प्रकार से ये बाहर की ओर आ रहा है और ये इस प्रकार से इंटर कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने कहाँ देखा है? तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने देखा है बार मैग्नेट में। मैं दिखा रहा हूँ आपको बार मैग्नेट, इस प्रकार से देखिए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में भी ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने देखा है कि किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से ये निकलते हुए मालूम पड़ते हैं और इस प्रकार से साउथ पोल में ये इंटर करते हैं और ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। ये मैंने पीछे के वीडियो में पूरा दिखाया है आपको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो सर्कुलर कॉइल है, ये जो सर्कुलर कॉइल था उसमें भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ठीक एक बार मैग्नेट की तरह ही बन रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है। इसका मतलब हम लोग सोलेनोइड को क्या एक संज्ञा दे सकते हैं, तो उसे हम लोग बार मैग्नेट की तरह कह सकते हैं। या फिर हम लोग कहें कि एक सोलेनोइड कैसा बिहेव कर रहा है, तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। डू दे लुक सिमिलर, क्या वो एक जैसे हैं? मतलब एक सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड और एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या एक प्रकार का है? तो मैंने आपको दिखाया कि ये एक प्रकार का ही है। यस, दे आर सिमिलर, वो एक ही प्रकार के हैं। इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनोइड बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल while the other behaves as south pole as the south pole। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पर एंड जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं और ये फिर इंटर यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल। जिस प्रकार से बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता था। The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight line। तो ये एग्जाम में आपका पूछता है प्रश्न कि जो फील्ड लाइन्स हैं बार ये जो सोलेनोइड है इसके अंदर में जो फील्ड लाइन्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इनसाइड द सोलेनोइड, ये तो ये किस रूप में है? तो ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन के रूप में है। द फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के इनसाइड जो फील्ड है वो पैरेलल रूप में है, स्ट्रेट लाइन में है। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच की दूरी बढ़ते जाएगी ये फील्ड क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा। इसके बीच की दूरी यहाँ बढ़ते जा रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दूरी बढ़ते जाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ इनसाइड द सोलेनोइड ये पैरेलल है, पूरे में ये पैरेलल हर एक पॉइंट पे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पैरेलल के कारण हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वह एक समान होगा। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम में आता है कि सोलेनोइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है। तो यह पूरा आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द सोलेनोइड। इसका मतलब सोलेनोइड में इनसाइड में जो फील्ड होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। जबकि आप देखें कि बाहर में ऐसा यूनिफॉर्म फील्ड तो नहीं है। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे स्टील हो गया उसको आपको मैग्नेटाइज करना है, तो आपको मैग्नेटाइज करने के लिए इस सोलेनोइड के अंदर उसको यदि रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और इस प्रकार से आप परमानेंट मैग्नेट या फिर टेम्पररी मैग्नेट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। Like soft iron when placed inside the coil, the magnet so formed is called electromagnet।
और इसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर सोलेनोइड के इनसाइड में बहुत अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस को रखा जा सकता है, या फिर बोले तो मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जा सकता है। कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो कि परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे, जबकि कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जैसे कि सॉफ्ट आयरन का आप यूज़ करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या कि यदि आप उसमें करंट डाल रहे हैं तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और यदि ये करंट बंद हो जाएगा तो वहाँ पर मैग्नेट, ये जो मैग्नेट की तरह उसका बिहेवियर था वह समाप्त हो जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका बहुत सारे यूजेस हैं, हेल्प बुक में बहुत सारे यूजेस दिए गए हैं, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं।